मैं 8 घंटे ऑफिस में काम कर रहा हूँ, 4 घंटे घर में जाके फैमिली के लिए भी बहुत कुछ कर रहा हूँ, बट सबसे बड़ा मसला ये आ गया कि मेरे साथ मेरा वक्त नहीं है, मैं अपने लिए वो वक्त नहीं निकाला, मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। जनरेशन जो है लोनली जनरेशन है, जिसका सबसे बड़ा मसला ये है कि उसको कोई समझने वाला नहीं है। सही, जितना टाइम हम दूसरों की ज़िंदगियों को लर्न करने में लगाते हैं, उतना टाइम हमने अपनी ज़िंदगियों को एक्सपीरियंस करने में नहीं लगाया। जितना हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस को पढ़ते हैं, जानते हैं, उतना हमने कभी अपने एक्सपीरियंसेस को स्टडी नहीं किया। बिकॉज डोंट प्लान टास्क, प्लान टाइम। टास्क को मत प्लान करें, टाइम को प्लान करें। अगर मैं आज ये प्लान करके बैठूँ ना मुझे सेशन ख़त्म करना है, तो मे बी टाइम ऊपर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ये प्लान करके बैठूँ कि मुझे सिर्फ 2 घंटे ही बात करनी है, तो बस 2 घंटे में जितना हो जाए। अगर मैंने मेंशन किया हुआ है कि 6 से 7 मेरा मैसेजिंग टाइम है जिसमें फेसबुक यूज़ करूंगा, तो फेसबुक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ट्रैक्शन बन गई ना, क्योंकि फेसबुक को मैंने प्लान कर दिया। एक्शन है, डिस्ट्रैक्शन क्या है? साथ बोल सकते क्या है ये? किसी भी चीज़ को समझना, उसका रिवर्स समझना। डिस्ट्रैक्शन का रिवर्स क्या है भाई? डिस्ट्रैक्शन का रिवर्स क्या है? अट्रैक्शन। लवली भाई, कमाल कंटेंट है ये भी। और क्या हो सकता है? डिस्ट्रैक्शन का रिवर्स क्या हो सकता है? फोकस। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच। मैं एक बड़ी अच्छी आपको बात बोलूँगा, ये मेरा एक जाति अपने लिए बोल रहा हूँ, सॉरी टू से दैट। कोशिश करें जो आज के दौर के जो चैलेंजेस हैं ना, चैलेंजेस जिनमें से डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा चैलेंज है। आई पुट अप अ वीडियो ऑन माई फेसबुक, आई हैव अ नॉर्मल फेसबुक चैनल, कंटेंट की जो मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ, कहीं ना कहीं पोस्ट लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा होता हूँ, फेसबुक पे मेरा एक वीडियो 1 मिलियन में चला गया, 1 मिलियन। मतलब उस पर मैंने एक नॉर्मल मौजूद था, लोनलीनेस पे बात की थी कि आजकल की जो यार टेक लोग बैठे हुए सारे, जो यंग जनरेशन जी और ये जो सब इतना हंस रहे हैं, ये वैसे हंस तो रहे हैं बट वैसे बहुत लोनली हैं। सही से मैंने स्टैट्स प्रेजेंट किए हैं पूरे, बड़ी वो वीडियो वायरल। बट डिस्ट्रैक्शन इज़ वन ऑफ दोज चैलेंज जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शन का रिवर्स फोकस नहीं है। और क्या, और को बता सकता है क्या हो सकता है? कॉन्सेंट्रेशन मीन डिस्ट्रैक्शन का रिवर्स है, इट्स कॉल्ड ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का रिवर्स क्या है? जोर से बोलेंगे क्या है जी? ट्रैक्शन क्या होता है, कोई बताएगा? ग्रिप, ओके। मोमेंटम, थैंक यू सो मच। डिस्ट्रैक्शन का डेफिनेशन है अनप्लान्ड थिंग्स। ये अभी लाइटें साउंड बंद हो गया, ये क्या था? अनप्लान्ड था, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। अचानक से चाय की प्याली गिरी, दैट्स डिस्ट्रैक्शन। हम ऑफिस में काम कर रहे थे, अचानक से कोई एम्प्लॉय बेहोश हो गया सही ऐसा होता नहीं है बट हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन आ गई। अचानक से किसी ने बुला लिया, कोई व्हाट्सएप पंप अप हो गया या फेसबुक आ गया, बहुत कमाल की कंटेंट है, आई विश कि मैं इसको डिलीवर कर सकता बट टाइम नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रैक्शन का रिवर्स क्या होगा जी? ट्रैक्शन। ट्रैक्शन को कहते हैं प्लान थिंग्स। प्लान, मिसाल के तौर पर आज की कॉन्फ्रेंस में कोई अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा, कोई व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहा, कोई फेसबुक यूज़ नहीं कर रहा है, कोई और काम नहीं कर रहा, बिकॉज सब प्लान्ड है आज इस इवेंट के लिए। इज इट यस? आज के इवेंट में डिस्ट्रैक्शन कम है, आज के दिन में डिस्ट्रैक्शन कम है। उसकी एक वजह बिकॉज वी आर प्लान्ड। हम जब ऑफिस में होते हैं तो शायद डिस्ट्रैक्शन थोड़ी कम होती है, इज इट यस? लेकिन जब हम घर जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन कम होती है नहीं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, यूट्यूब पे बंदा एक वीडियो देखने जाता है, 5 देख के बाहर आता है। चीज़ें उसको हुक करती हैं। टेक्नोलॉजी जहाँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, वहाँ टेक्नोलॉजी के क्या कारनामे उस पर बात करना मेरी बस की बात नहीं है, टेक इदारा है। बट 2007 के बाद रिसर्च ये कह रही है लोनलीनेस हाइक पे चली गई। एक इंसान के पास एक अच्छा दोस्त भी नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी इज हाइक। अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टक इन टेक्नोलॉजी। यहाँ लोग बैठे इतना शुगर लगा रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट लोनलीनेस जनरेशन। मेरे पास 8 रिसर्च मैंने आर्टिकल्स पढ़े, BBC स्टैट्स, जनरेशन इज वन ऑफ द लोनलीस्ट जनरेशन। कोविड के बाद सबसे बड़ा पेंडेमिक लोनलीनेस है। अ लॉट ऑफ कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिस्ट बहुत से काम कर रहे होते हैं दारू के साथ, बट अगर आप थोड़ा सा जाके गूगल करना पढ़ें तो ये जनरेशन जो है लोनलीस्ट जनरेशन है, जिसका सबसे बड़ा मसला ये है कि उसको कोई समझने वाला नहीं है। सही है। सो कमिंग बैक, डिस्ट्रैक्शन की 2 और वजूहत होती हैं। एक होती हैं एक्सटर्नल ट्रिगर्स। एक्सटर्नल ट्रिगर्स क्या है? जैसे चाय की प्याली गिर गई, एक्सटर्नल ट्रिगर क्या है? जैसे लाइट बंद हो गई। एक्सटर्नल ट्रिगर क्या है? जैसे मेरा मोबाइल बजना शुरू हो गया। बट एक और ट्रिगर है, वो क्या है? इंटरनल ट्रिगर। थोड़ा साथ बोलेंगे, दूसरा ट्रिगर क्या है? इंटरनल ट्रिगर क्या है? बहुत से लोगों के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, यार पता नहीं क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, शादी को लेकर मे बी कोई अपनी फैमिली प्लानिंग को लेकर या कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग को लेकर लोगों के अंदर क्या क्या चल रहा है। ये चीज़ें इंसान को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और बहुत कमाल रिसर्च मैंने पढ़ी। जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ भाई, सब आपको अवेलेबल मिलेगा गूगल पर, स्टैट्स पर, लेकिन बहुत डीप जाना पड़ता है वो गूगल के अंदर भी ना ढूंढने के लिए। 70% डिस्ट्रैक्शन आती है अंदर से, 70% डिस्ट्रैक्शन की वजह हम खुद हैं, रिसर्च कह रही हो। 30% कहाँ से आती है?
बाहर से। 20% कहाँ से आती है? बाहर से। नेगेटिव इमोशंस, इंटरनल ट्रिगर्स क्या होते हैं? वो सारे इमोशंस जो कि हमारे अंदर हैं, सैड, हैप्पी, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कैसे हल करें? जल्दी से 4 स्ट्रैटेजीज लेते हैं एंड आई जस्ट रैप अप इट अप। फर्स्ट स्ट्रैटेजी, मास्टर इंटरनल ट्रिगर्स। मैं अभी आते हुए गाड़ी में एक ऑडियो टेप सुन रहा था, पॉडकास्ट सुन रहा था। वो कहता है कि जितना टाइम हम दूसरों की ज़िंदगियों को लर्न करने में लगाते हैं, उतना टाइम हमने अपनी ज़िंदगियों को एक्सपीरियंस करने में नहीं लगाया। जितना हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस को पढ़ते हैं, जानते हैं, उतना हमने कभी अपने एक्सपीरियंसेस को स्टडी नहीं किया। सो वन ऑफ द मेस्ट रीजन इज दैट कि मैं डिस्ट्रैक्शन को कम करना चाहता हूँ, मुझे अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को जानना पड़ेगा, मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, मुझे अपनी कैपेसिटी अपने साथ रोज़ 2-3 मिनट निकालने हैं, 5 मिनट निकालने हैं। मैं 8 घंटे ऑफिस में काम कर रहा हूँ, 4 घंटे घर में जाके फैमिली के लिए भी बहुत कुछ कर रहा हूँ, बट सबसे बड़ा मसला ये आ गया कि मेरे साथ मेरा वक्त नहीं है, मैं अपने लिए वो वक्त नहीं निकाला। मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। बहुत से लोगों से आप पूछ लें आपको क्या पसंद है, वो नहीं बता पाएंगे आपको। इट्स जस्ट बिकॉज उनके पास अपने लिए वक्त नहीं है। बट दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है और इसे ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी। सेकंड थिंग, मेक टाइम फॉर ट्रैक्शन। प्लानिंग के लिए वक्त निकालिए। सुबह उठकर क्या करना है, ऑफिस में कौन कौन से टास्क करने हैं। टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज। कमाल बात की नहीं रहा है। वो कहता है कि बहुत से लोग प्लानिंग भी कर लेते हैं, ये सारे काम करने हैं, फिर भी वो काम रह जाते हैं। बिकॉज डोंट प्लान टास्क, प्लान टाइम। टास्क को मत प्लान करें, टाइम को प्लान करें। अगर मैं आज ये प्लान करके बैठूँ ना मुझे सेशन खत्म करना है, तो मे बी टाइम ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये प्लान करके बैठूँ कि मुझे सिर्फ 2 घंटे ही बात करनी है, तो बस 2 घंटे में जितना हो जाए। प्लान टाइम, नॉट प्लान टास्क। इज इट यस? इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप ये करें कि भाई आप एक टाइम बॉक्स कैलेंडर बना सकते हैं कि मैं 9 से 2 क्या कर रहा हूँ, 9 से 15 क्या कर रहा हूँ, 10 से 12 क्या कर रहा हूँ। नेटफ्लिक्स भी अगर मैं देख रहा हूँ और मेरे टाइम बॉक्स कैलेंडर में, तो नेटफ्लिक्स डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर मैंने मेंशन किया हुआ है कि 6 से 7 मेरा मैसेजिंग टाइम है जिसमें फेसबुक यूज़ करूँगा, तो फेसबुक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ट्रैक्शन बन गई ना, क्योंकि फेसबुक को मैंने प्लान कर दिया। अगर मैंने मेंशन कर दिया कि मैं 9 से 9:30 अपनी ईमेल्स के रिप्लाई करूँगा, तो ये ईमेल्स का रिप्लाई करना डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्या बन गया है? ट्रैक्शन बन गया। सो दैट्स वन मोर आइडिया कि आप प्लानिंग के लिए टाइम निकालें और टाइम बॉक्स कैलेंडर बनाइए। थर्ड स्टेप, हैक बैक एक्सटर्नल ट्रिगर्स। ये मेरी फेवरेट स्लाइड थी आज के लिए। टेक्नोलॉजी के जरिए टेक्नोलॉजी को ब्लॉक करें। ये 3 एप्लीकेशन हैं। एक का नाम है फॉरेस्ट ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप फॉरेस्ट ऐप को जब डाउनलोड करते हैं तो एक ट्री बन जाता है। वो ट्री ये कहता है कि भाई 1 घंटे तक मोबाइल मत छूना, 1.5 घंटे तक मोबाइल मत छूना। अगर उन्होंने मोबाइल छुआ तो ट्री मर जाता है। ब्यूटीफुल एप्लीकेशन। सो टेक्नोलॉजी के जरिए टेक्नोलॉजी को ब्लॉक किया जा सकता है। जस्ट लाइक बहुत से लोग अलार्म लगा के उठते हैं, रेस अलार्म के बगैर नहीं उठते, तो इसे कहते हैं हैक बैक एक्सटर्नल ट्रिगर्स। मतलब वो अपने ख्यालात को सबको तोड़ रहे होते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। कोई ख्वाब देख रहा होता है, अलार्म बजता है, ख्वाब बंद, सही, हैक बैक। लास्ट पॉइंट, प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन विद पैक्स। इसको मैं स्किप करूंगा और मैं जाऊंगा इस लाइन की तरफ। डिस्ट्रैक्शंस आरंट नेसेसरीली, बट मैनेजिंग देम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट कमिंग बैक, हम